to form a comma b, या number of ways to form a and b such that number of ways to form a comma b, ब्रैकेट में लिखना है नॉन एम्प्टी ना, यस सर। हाँ सर। such that a intersection b is equal to 5। सर अनऑर्डर्ड वाला नहीं किया है। हाँ तो मैं एक्चुअली ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे याद तो आ जाए, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने ये किया था। कभी कभी नहीं होता है कि ऐसा करो फिर याद ही नहीं आता करा भी है क्या ये। ये ए सेट है, ये बी सेट है, और नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, उनका इंटरसेक्शन 5 है। 4 डब्बे बना लो, और 4 डब्बे बना के क्या करना है, सेकंड वाले को क्लोज कर दिया। सेकंड वाले को सेकंड वाले को बंद कर दो, क्योंकि ये 5 है, यहाँ कुछ नहीं आना चाहिए। और फिर क्या है कि ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं, तो नॉन एम्प्टी का मतलब है कि इसके अंदर भी कुछ आना चाहिए, इसके अंदर भी कुछ आना चाहिए, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्या है, स्पेशल बॉक्स। अब मुझे सब याद आ गया। हाँ क्या था आंसर इसका, 3 की पावर n माइनस 2c1 2c1 2 की पावर प्लस 2c2 1 की पावर n। बस आंसर सही है। ये लिखना तो है नहीं, लिखा हुआ है ऑलरेडी। हाँ सर। सर एक बार वो 2c2 1 की पावर n वापस मतलब ऐड क्यों किया ये समझा दीजिए। देखो अपन जब भी स्पेशल बॉक्स बोलते हैं ना, तो यस सर। अपन ने एक्चुअली लॉजिक ये लगाया था कि टोटल केसेस माइनस अनफेवरेबल केसेस। यस सर। अनफेवरेबल कितने केसेस हैं बताओ। जब वन वन बॉक्स एम्प्टी 2 बॉक्स एम्प्टी। वन स्पेशल बॉक्स लिखो, वन बॉक्स नहीं, यस सर। वन स्पेशल बॉक्स एम्प्टी या 2 स्पेशल बॉक्स एम्प्टी। यस सर। और तुमको बताया है कि पहले टोटल में से ये वाले को माइनस करते हैं, फिर ये वाले को प्लस करते ऐड हैं। करते हैं। तो टोटल में से पहले एक बॉक्स को बंद कर दो, लेकिन इन दोनों में से, तो 3c1 लिखें 2c1 लिखें, 2c1। तो एक को बंद कर दिया। अब कितने बॉक्स बचे, तो 2 की पावर n, और फिर दोनों को बंद कर दिया, तो कितने बॉक्स बचा, एक। तो 1 की पावर n। हो गया क्लियर। सर अगर एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ रहे तो हमें 1 की पावर n लिखना होगा कि 1 भी लिख के आ जाए तो चलेगा? नहीं, एग्जाम में एक्चुअली बॉक्सेस और बॉल सब मतलब तुम्हें बताएंगे कितने हैं, मतलब एग्जाम में जब आएगा तो यहाँ n पता रहेगा, तुमसे वैल्यू पूछेगा सीधी वो, तो सिर्फ ये कैलकुलेट करके आंसर लिखना है। वो तुम्हें नहीं आएगा कभी डाउट के 1 लिखना है 1 की पावर n लिखना है। चेंज कर दें इसको। यस सर। तो यहाँ पे 8th केस लिखना है, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए एंड बी नॉन एम्प्टी, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अनऑर्डर्ड ए एंड बी, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अनऑर्डर्ड ए एंड बी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज 5। हाँ बोलो। सर मैं इंक्लूजन स्टूडेंट की पूरी क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, तो हाँ। आप मुझे ये बताइए कि 3n माइनस 2c1 इंटू 2 टू द पावर n जो लिखा है, इसका मतलब यही है ना कि इनमें से दो में से एक स्पेशल बॉक्स सिलेक्ट करना है, और जो ये 2 टू द पावर n है ये उनको भरने के तरीके हैं। बाकियों को भरने के तरीके हैं। वो क्लास कर लो लेकिन, और ऐसे गलती मत करना, मैं पहले से बोला था कि वो क्लास बस कोई मिस ना करे, नहीं तो वो क्लास बहुत दर्दकारी हो जाती है, फिर तुमने रियलाइज कर लिया होगा। इंक्लूजन एक्सक्लूजन की क्लास मिस करना बहुत दर्दकारी रहा होगा जितनों ने करी है। इतना मुश्किल पुराने टॉपिक्स में नहीं आया होगा पीएनसी का जितना इंक्लूजन एक्सक्लूजन में आएगा।
क्योंकि ये सबने देख लिया ना कि ये सीरीज एक तरह से लिखी जाती है सोच के, हाँ सर। और जिसमें अगर शुरू के एक दो टर्म भी फील आ जाएं तो बाद के अपने आप लिखते ही चले जाते हैं बिना हाथ रुके। यस सर। चलो तो इसमें अब क्या करना है वो देखो। ये जो आंसर था, ये आंसर ऑर्डर्ड का है ना? हाँ सर। यस ये जो आंसर है ये ऑर्डर्ड का आंसर है। और अपन ने सीखा था ऑर्डर्ड में फिर दो केस होते हैं कि ए और बी बराबर नहीं है और ए और बी बराबर है। अब तो मुझे बता पाओगे कि ए बराबर बी के कितने केस हैं? सर 1। कौन सा? एक भी नहीं होगा ना? एक भी नहीं होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों नॉन एम्प्टी हैं और दोनों का इंटरसेक्शन पाई है और दोनों इक्वल हैं? जादू नहीं हो जाएगा क्या ये? दोनों इक्वल हैं, पहली चीज, दोनों इक्वल हैं, दोनों नॉन एम्प्टी हैं और दोनों का इंटरसेक्शन पाई है, ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नो। एक भी केस नहीं आएगा। मतलब जितने भी ये लिखे हुए हैं ये टोटल सारे इसी के। यस सर। तो इस केस का आंसर क्या हुआ? बाई 2 कर देंगे, इसका बस हाफ। इसका हाफ कर दो, लो क्वेश्चन खत्म। कितना आसान है। आया क्या सभी को समझ? यस सर। है ना? और एक सजेशन है, सभी मानना, इस चीज को रिवाइज करते रहना। लेकिन रिवाइज ऐसे नहीं करना है कि बस उठा के पढ़ना शुरू कर दो। जब जब भी किसी भी टेस्ट में पीएनसी आए, क्योंकि ऐसे बहुत से टेस्ट होंगे जब पीएनसी आएगा, उतनी बार ये चीजें रिवाइज कर लेना बस। स्टार्टिंग का मत रिवाइज करना पीएनसी में, स्टार्टिंग का तुम सीख चुके हो। गैप मेथड, सेक मेथड रिवाइज नहीं करनी है, वो तो आती है। ये चीज रिवाइज करनी है ताकि जब भी आए जल्दी हो जाए। क्योंकि आएगी तो इतना तो याद आ ही जाएगा कि हाँ करी है, इतना सबको याद आ जाएगा करी है। सर ये चीजें मतलब कि जो ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्म में आपने करवाई, नंबर थ्योरी, फैक्टर थ्योरी और सेट्स जैसे वाली। मैंने वो फ्लो चार्ट बनाया था ना चैप्टर का, यस सर। उसके नीचे मैंने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लिखे ना, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम करके प्रॉब्लम के Yes, नाम sir. लिखे हैं। तुमको वो प्रॉब्लम्स रिवाइज करते रहना है, वो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। वो रिवाइज करते रहोगे तो कभी भी उन प्रॉब्लम्स में अच्छे क्वेश्चन जो रहते हैं, मैंने अच्छे प्रॉब्लम्स ही लिखे हैं, बहुत स्मॉल छोटे छोटे नहीं लिखे मैंने, तो वो सारे रिवाइज दिमाग में रहेंगे तुम्हारे, तो टाइम तुम्हें कम लगेगा और एक्यूरेटली आंसर निकाल पाओगे। क्योंकि अब जैसे ये 8th केस है, अभी तो और भी केस आने वाले हैं इसके बाद, इनमें से कोई भी एक केस का एक पार्ट क्वेश्चन बन जाएगा। सही बोल रहा हूँ? यस सर। कभी भी 8 नहीं आएंगे, मतलब 12, 10, 15 पूरे थोड़ा ना आएंगे, कभी सिर्फ एक पार्ट आएगा कोई भी। तो उस एक पार्ट को करने के लिए पूरी थ्योरी वाली चीज दिमाग में होनी चाहिए ना। जैसे ये चीज कि ये 0 है, आया क्या समझिए? यस सर। यस सर। यस सर। इसलिए टोटल सारे इसी के हो गए और इसका बाई 2, क्योंकि इनकी ऑर्डरिंग हो जाएगी 2 से, 2 फैक्टोरियल से। हटा दे सर। यस सर। सर आपने बोला कि सर इनके इंटरसेक्शन में सर मतलब सिर्फ एक चीज कॉमन है। कहाँ लिखा मैंने? फाइव लिखा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इन कॉमन। तो सर 5 अपने यूनिवर्सल सेट में नहीं आ सकता क्या? नहीं, फाइव एक सिंबल है ये दिखाने के लिए कि कुछ भी नहीं है। जैसे तुम्हारे घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए, ठीक है, तो बोले कि तुम्हारे घर के अंदर क्या है, तुम बोलो नथिंग एज ए इंडिविजुअल। है तो सामान तो बहुत सारा है, आदमी नहीं है कोई। तो बोले कि एज ए इंडिविजुअल कौन है, तो नथिंग, तो नथिंग को फाइव बोलते हैं। फाइव ऐसा लिखते हैं, फाइव इज इक्वल टू, ये कल्ली बना दो तो बन गया घर, और घर के अंदर कोई नहीं है। या तो डॉट लिख देते हैं, डॉट भी नहीं लिखते नहीं तो। ठीक है? ठीक है।
चलो ये था 8th पार्ट. Then moving towards next part is 9th part. Number of ways to form A and B. सबसे पहले कुछ भी हो सकता है, empty भी हो सकते हैं. Such that A union B is equal to, मैंने उसको क्या लिखा था यूनिवर्सल सेट का? कुछ नाम लिखा था मैंने यूनिवर्सल सेट का? X. तो x लिखो. x. It is equal to x. दोनों का यूनियन मिला दें तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाए. तो ऐसे कितने होंगे? सर तो मतलब फोर्थ वाले बॉक्स में 0 है, 5 है, सॉरी. बिल्कुल सही बोला है. 3 की पावर n. आंसर है 3 की पावर n. हाँ सर. बहुत ही आसान है, सोचो तो. यस सर. बना लो 4 डब्बे. एक्सप्लेनेशन तुम लिख लो. एक्सप्लेनेशन लिखते चलो. जैसा उसने बोला अभी कि फोर्थ वाले डब्बे में कुछ नहीं जा सकता, इसलिए डब्बे चारों बना लो, एक को बंद कर दो. तो जब 3 डब्बे बचेंगे तो फिर 3 की पावर n. Number of ways to form unordered. Number of ways to form unordered A and B such that, अब unordered है, A union B is equal to X. अब बताओ. सर इसमें एक ही केस आएगा जिसमें A इक्वल्स टू बी होगा. बिल्कुल. वो कौन सा केस होगा? और सर जब पूरे मतलब ले लिए. दोनों x बन जाए. यस सर. क्या आंसर लिखोगे? सर 3 की पावर n Original minus case 1 by 2. सही है. हाँ सर. बस बढ़िया. सर नहीं समझा, एक बार बता दो. टोटल केसेस मतलब ऑर्डर्ड वाले केसेस. जो ऑर्डर्ड केसेस हैं वो 2 तरह के हैं. जब A इज नॉट इक्वल टू B, जब A इज इक्वल टू B. टोटल केसेस इन लोगों ने बोले 3 की पावर n है, और फिर इनने बोला कि सिर्फ एक ही केस है जो A इक्वल टू B का है. तो फिर 3 की पावर n माइनस 1 केसेस इसके हैं. तो इसका बाई 2 प्लस 1 आंसर. ठीक है सर. अब लग रहा है सबको कर पाएंगे. अगर इसमें कंफर्टेबल हो जाओ ना तो मतलब क्या ही बात है. और इन सारे क्वेश्चंस को इजीली आंसर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम इस लॉजिक को समझ पा रहे हैं. समझ पा रहे हैं क्या सभी? यस. हाँ सर. अपन को ये सोचना रहता है कि ऑर्डर्ड में ये कितने हैं, ये कितने हैं, और जब ये दोनों देख लेते हैं तो इसका बाई 2 करना पड़ता है और ये सिंपल ऐड करना पड़ता है. फिर ये 10th के बाद 11th. अब यहाँ पे आ जाएगा क्या? बोलो क्या लिखना है? नॉन एम्प्टी. नॉन एम्प्टी. बताओ. फिर ये आ जाएगा 12th. की पावर n माइनस 2. एक मिनट, मैं अभी सोची नहीं, मैंने तो मेरे को ही सोचना पड़ेगा होता. सर सिर्फ 2 ही केस होंगे ना जिसमें एम्प्टी होगा. यस सर. सबसे पहले तो फिर से बना लेते हैं. A
B1 2 3 4 बॉक्सेस, इनमें से कौन सा बॉक्स काम का नहीं है? फोर्थ फोर्थ वाला, इंटरसेक्शन भी है। फोर्थ वाला हटा दो, बचे 3 बॉक्स। अब उनने बोला है कि बॉल्स तो सारी इन तीनों में ही जाएंगी, ये तो कंफर्म है कि बॉल्स तो सारी इन तीनों में जाएंगी, पर ये जो दोनों सेट्स हैं ये कुछ बनते भी रहे, है ना? तो इन लोगों ने मुझे एक सजेशन दिया है, सुनना क्या, कि सबसे पहले 3 की पावर n लिख लो, मतलब आप कैसे भी बॉल्स को भर लो। मैंने कहा ठीक है चलो। तो इनने बोला 2 ही केस अनफेवरेबल है। कौन कौन से बोले बोलो? और एक में पूरा भर दिया या दूसरे वाले में पूरा भर दिया? इन लोगों ने बोला 2 ही केस अनफेवरेबल हैं अगर सारी की सारी बॉल्स इसमें आ जाएं, सारी बॉल्स, तो ये दोनों बॉक्स खाली रह जाएंगे। हाँ और ये जो 2-3 में लाओ, 2-3 में लाओ तो ये इसका नाम बी है ना, हाँ इसका मतलब बी खाली रह जाएगा। यस सर। और अगर इसका उल्टा देखें कि यहाँ पे सारी आ जाएंगी तो ये दोनों खाली रह जाएंगे, तो ये लोग बोल रहे हैं सिर्फ 2 ही केस अनफेवरेबल हैं, तो क्या ये सही बोल रहे हैं? हाँ यस सर। और इन लोगों ने हालांकि इतना सोचा भी नहीं था, इन लोगों ने यहाँ से देख के बोला है, वेरी गुड। इन लोगों ने बोला है कि अगर ये फाई है और ये अगर वो एक्स है एक्स होगा। तो ये गलत है, क्योंकि मैंने मना करा ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए नॉन एम्प्टी। हाँ और दूसरा, अगर ये एक्स है और वो पाई है तो ये भी गलत है, ये भी गलत। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे केस सही बनेंगे। यस सर। तो क्या आंसर होना चाहिए? -2 लिख लो। अब आ रहा है मजा? और ये सही बता रहा हूँ, ये आंसर जिसने भी दिया है ना, तुमने मेरे से जल्दी सोचा है। मैं नहीं सोच पाया था इतनी जल्दी, मैं सोच ही रहा था क्या करें क्या करें। मैं जबकि सोच रहा था कि इंक्लूड एक्सक्लूड से करें, क्या काय से करें, जबकि तुमने बहुत जल्दी देख लिया कि 2 केस हैं। सबको दिख गए क्या 2 केस? यस सर। अब नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अनऑर्डर्ड ए एंड बी नॉन एम्प्टी सच दैट, सेम क्वेश्चन है फिर से। इसका बताओ। सर 3 to the by power 2 n कर देंगे। minus 2 by 2 plus 1। जितने अपन ने ऑर्डर्ड का आंसर लिखा है, फिर से सोचेंगे, एक माइनस करके हाफ करके ऐड कर देंगे वन। जितना अपन ने ऑर्डर्ड का आंसर लिखा है, जितना मतलब ये वाला, उसमें कुछ केसेस ए इज नॉट इक्वल टू बी के होंगे, कुछ ए इक्वल टू बी के होंगे। तो कितने केसेस हैं ए इक्वल टू बी के? एक एक। यस सर। सो 3 की कौन सा पावर वाला? 3/2 प्लस दोनों 1 एक्स हैं। दोनों एक्स हैं। दोनों है। तो ये कितने बचेंगे? 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n minus 3। तो क्या आंसर लिखना चाहिए इस क्वेश्चन का? 3 की पावर n minus 3/2 plus 1। प्लस 1। वेरी गुड। डायरेक्टली याद मत करना कोई फायदा नहीं है डायरेक्टली याद करने का। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो गया अगर, तो तुम्हारा सब गलत हो जाएगा और पहली तो लगा ही नहीं पाओगे। आगे दोनों पार्ट समझ में है? यस सर। हाँ सर। यस सर। अगला पार्ट, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए एंड बी सच दैट, इसको देखना ध्यान से।
अब मैं कुछ नए नए क्वेश्चंस बना रहा हूँ, जैसे कि सच दैट Na इज इक्वल टू NB। इसका मतलब समझते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाँ इन A सर। is equal to number of elements in क्या आंसर होगा इसका? अब क्योंकि मैंने बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 से स्टार्ट होंगे। जैसे अपन अगर हिसाब किताब लिखें कि Na वर्सेस NB, तो अब बोले या तो दोनों में कुछ भी ना हो, एक केस, या दोनों में एक एक एलिमेंट हो, भली कोई भी हो, इट डजंट मैटर, लेकिन एक एक हो, या दोनों में दो दो। आखिरी केस कौन सा होगा? सर NC दोनों में एक सेट दोनों में NN क्या लिखा जाएगा इसमें? क्या लिखोगे? सोच के बोलना। जीरो स्क्वायर 1 NC0 NC0 1, Yes, sir. yes हाँ sir. सर। लेकिन लिखोगे NC0 NC0 क्योंकि n में से कुछ नहीं लिया, n में से कुछ नहीं लिया। हाँ सर। इसको क्या लिखोगे? NC1 NC1 इसको NC2 मैंने 1 1 को 2 लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, यहाँ 1 आएगा। हाँ, इसको NC2, और आखिरी वाले को। NCN तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस till NCN का स्क्वायर। NCN का स्क्वायर होना चाहिए। यस सर। और मैंने लिखवाया क्या होता है ये? बायनोमियल में लिखवाया होगा ये। 2NCN 2NCN आंसर है 2NCN। वेरी गुड। सर कहते बोलो। सर अगर Yes. इसमें ऐसा करें कि सर जैसे जो अपन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं वो सेम होने चाहिए, तो सर NC2R ऑब्जेक्ट्स चूज कर लिए हमने और फिर 2R के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट, क्या चाहते हो तुम? पहले सर, जैसे- ऑब्जेक्टिव। सर जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए दोनों में, हम्म, तो सर एक में R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, दूसरे में R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। तो NCR नो सर, तो NC2R सिलेक्ट कर लिए टोटल। तो ऐसा कहाँ बोला कि दोनों के आर डिफरेंट हो? दोनों के आर सेम भी तो हो सकता है। यस सर, ठीक है। क्योंकि सर ये सिर्फ आंसर समझा दीजिए। ये प्रॉपर्टी होती है, बायनोमियल थ्योरम के नोट से मिलेगी तुमको ये, अगर मेरे से पढ़ा है तो। या तुमको अभी जब मैंने सिलेक्शन टाइम पढ़ाया होगा उस टाइम लिखवाया होगा डबल से। मैंने ऐसे टॉपिक में लिखा था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ NCR हेडिंग करके लिखा होगा। यस सर। यस सर। उसमें लिखा होगा ये क्या? नहीं सर, लिखवाया नहीं था। लिख लो तो बाद में पढ़ लेंगे। कौन से क्लास में? 10th में तुम? हाँ सर। अगले साल पढ़ लेना इसको डायरेक्ट लिख। फिर इसी में अगर अनऑर्डर्ड बोल दें, तुम सोच रहे हो सर कितना मजा आ रहा, नहीं, नए नए क्वेश्चन बनाने में अनऑर्डर्ड बना दे रहे हैं। अब आंसर क्या होगा? ये हटा दो क्या? यस सर। यस बता दो, कसम से मजा आ जाएगा आज मेरे को। सोच के बताओ आंसर तुम। सर जो अब मैंने जो बोला था वो यूज कर सकते हैं अब इसमें। तुम सोचो, फाइनली आंसर बताओ मुझे बस। जब तक मैं लिखता हूँ ऑर्डर्ड कि अगेन दो केसेस हैं, जब A इज नॉट इक्वल टू B, जब A इज इक्वल टू B। तो मैं फिर से पूछूंगा कितने केस हैं A इक्वल टू B के? सर एक केस है। कौन सा केस है? एक
n केसेस होंगे क्या? तो n+1 n केसेस होंगे ना सर? सर n+1 होंगे। n plus पावर n केस होंगे। हाँ सर 2 की पावर n। सोचो भाई, a को बनाने के कितने तरीके हैं? 2 की पावर n। 2 raised to n। उसी को b मान लिया। हाँ सर। हाँ सर। अगर a को बनाने के बाद देखा जाए तो ये सारी कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी ना। यस सर। यस सर। तो ये 2 की पावर n आंसर आएगा ना। जितने तरीके से a बन सकता है वही आंसर होना चाहिए। तो ये कितने केस बचेंगे? 0 ऑर्डर्ड का आंसर कितना है? 2NCN 2NCN। 2NCN। तो ये कितने बचेंगे? 2NCN minus 2 की पावर 2CN minus 2 की पावर n। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा? 2NCN minus 2 की पावर n by 2 plus 2n। अपॉन प्लस 2 की पावर n। 2 की पावर n। आंसर। बहुत हार्ड तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। हार्ड है, हार्ड मना नहीं करूंगा मैं, हार्ड ऐसे नहीं बोलूंगा आसान है, पर बहुत हार्ड तो नहीं लग रहा है। नहीं सर। और विश्वास मानना, अगर सही में इसको कम से कम 3 बार रिवाइज कर लिया तुमने, 3 बार वेरियस एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, भले तुम भले NTSC के लिए कर रहे हो, 10th वाला से बोल रहा हूँ, या KEPY के लिए रिवाइज कर रहे हो, या फेस के लिए रिवाइज कर रहे हो, 3 बार कर लिया अगर, तो हमेशा याद रहेगा अभी। और हर बार रिवीजन का टाइम कम लगता रहेगा। मतलब पहली बार रिवाइज करने में 1 घंटा लगेगा, अगले बार 45 मिनट्स लगेंगे, अगले बार 30 मिनट्स लगेंगे, और फिर यूनिफॉर्मली 20 मिनट राइट हो जाएंगे जितनी बार भी खोलोगे कॉपी। सर करना कैसे रिवाइज? सीधा मतलब स्टडी कर ले कि कुछ और? नहीं, ऐसे कॉपी खोलो, फिर पहला वाला पढ़ो, पहला क्या लिखा है, आंसर मत देखो, फिर उसका देखो कि आंसर ये लिखा है तुम्हारा मैच कर रहा है और बिल्कुल एकदम सही से मैच कर रहा है लॉजिक के साथ, तो अगला वाला देखो। तो शुरुआत में बहुत आराम से करना, एकदम ऐसे जैसे क्लास में कर रहे हो भी। तो जब एक बार हो जाएगा तो अगली बार बहुत आराम से हो जाएगा रिवाइज। मेन रिवीजन तो ये है कि क्वेश्चंस आने पे ही होता है, लेकिन स्टिल अगर एज अ कंप्लीट तुमने सारे पार्ट्स एक साथ लिख के रखे हैं तो पढ़ने में क्या जाता है। जैसे अभी तुम खुद से बोल रहे हो ना आंसर अपने आप समझ के। चलो फिर अगला, ये 11 था 12 था, कौन सा था ये? 14th है अब। 14th पार्ट तुमको पता ही है, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म A and B। क्या लिखना है? नॉन एम्प्टी सच दैट n is equals to nb। इसका बहुत सिंपल आंसर है, बोलो उसमें से कौन सा केस हटा दें? 0 0 1 0 0 वाला। NCN minus 1। तो आंसर आ जाएगा 2NCN minus 1। सिंपल। यस सर। मतलब वो तुम्हारा पहला टर्म नहीं लिखना पड़ेगा तुमको, NC0 वाला। Then 15th part, number of ways to form unordered AB non-empty such that NA is equal to NB। सिंपल सा आंसर है, बोलो। टू NCN minus 2 to the power n। वैसे ही लिखो, काटो मत कुछ भी मत काटो, वैसे ही लिखो। टोटल माइनस 2 to the power n minus 1 बाय 2 प्लस, बस खत्म।
कैंसिलेशन मत करो, बिल्कुल कैंसिल मत करो, नहीं तो फिर वो लॉजिक नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से लिख दिया। कैलकुलेशन तब करना जब क्वेश्चन आए। क्या आ पाया है समझिए लोगों को? यस सर। सर मेरे को नहीं आया। टोटल केसेस ये हैं। हाँ सर। सर मेरे को भी नहीं आया। ये टोटल केसेस हैं, ये वाले टोटल मतलब ऑर्डर्ड वाले। हाँ सर। और इसमें कर लिया, लेकिन प्लस क्यों कर रहा है अपन? +1 की जगह ये क्यों कर रहा है? तो अरे 2n-1 केस तो है जब a इक्वल टू b हो जाएगा। अगर a और b बराबर हैं, अगर a और b बराबर हैं और a को बनाने के कितने तरीके हैं? 2n-1। 2n-1 उसी को b बोल दिया, तो a इक्वल टू b के कितने केस होंगे? हाँ ना बोलते जाओ। सर आ गया मेरे को। तो हाँ ना बोल दो, आ गया सब समझ। हाँ सर आ गया। सर मेरे को नहीं आया। वो समझ नहीं आया जो भी लिखा था अभी मैंने? सर आखिरी में जो बताया वो नहीं आया। मैंने ये बोला a इक्वल टू b मान लो, a इक्वल टू मतलब दोनों बराबर हैं। a को बनाने के कितने तरीके हैं? ठीक है सर, समझ गया समझ गया। हाँ यहाँ भी लाइट जल गई। करें आगे? यस सर। यस सर। 15th के बाद अब है 16th पार्ट। 16th पार्ट है नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए एंड बी सच दैट, अब ये कंडीशन चेंज कर रहा हूँ। द कंडीशन इज Na प्लस Nb is equals to Nx। क्लियर इसका मतलब? यस सर। कितना आंसर होगा? 1। कैसे 1? 2 की पावर n होगा क्या? n-1 तक 3 की पावर n। अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो इसमें मजबूरी में सारे होने पड़ेंगे। यस सर। +1 कैसे? अगर इसमें एक एलिमेंट है तो इसमें n-1 एलिमेंट होंगे। इसमें अगर 2 एलिमेंट है तो इसमें n-2 एलिमेंट होंगे। यस सर। ऐसे करते 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 n and 0। n 0। 0 क्या लिखोगे पहला टर्म? nc0 nc0 NCN ncn ncn, फिर अगला nc1 ncn n-1 प्लस nc2 ncn एम हो गया ना। nc लास्ट में ncn NC0। क्या आंसर हुआ? पुराना वाला ही। 2ncn 2NCN होगा इसमें। ncn इसका आंसर है 2ncn। सोचो, शुरू में लग रहा था पता नहीं क्या है। और इंटू 2 भी होगा? नहीं, क्यों होगा इंटू 2? और यहाँ पे तो 2ncn एक्सप्लेन भी हो रहा है, वो बॉयज गर्ल्स प्रॉब्लम वाला। एक 0 बॉय n गर्ल्स, 1 बॉय n-1 गर्ल्स, याद करो बॉयज गर्ल्स। सर ये वाला केस हम लोग A यूनियन B से जैसे क्यों नहीं कर सकते?
ये वाले केस में सिर्फ इस चीज को इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं और उसमें कितने हैं, एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। मतलब इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं कि इसके अंदर पर्टिकुलरली कौन से एलिमेंट्स हैं, बस अगले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं ये इसको देखा जा रहा है बस। इसलिए केस इसीलिए तो बनाया मैंने, केस भी ऐसे ही बनाया है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 0 एलिमेंट, तो इसके अंदर n एलिमेंट्स हो। इसके अंदर एक एलिमेंट है तो इसके अंदर n-1 हो, भली वो n-1 कोई से भी हो। मतलब ये यहाँ पे जो पहला है, इवन ये वाला एलिमेंट भी यहाँ पे हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, नहीं भी हो तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट गिनना है, ना कि एलिमेंट। क्लियर है? यस सर। इसके वेरिएशन कितने बनेंगे? ये तो 16th है, अब क्या आएगा? क्या सर? इसका अगला पार्ट क्या आएगा? अनऑर्डर्ड। बताओ आंसर। नॉन एम्प्टी। अभी तो अनऑर्डर्ड आएगा, पहले बताओ। इसका आंसर शायद देना मुश्किल है, क्योंकि इसमें अगर a इक्वल टू b को मान लें तो फिर उसमें n/2 इवन ऑड पे डिपेंड कर जाएगा, नहीं? तो एक काम करते हैं ना, इसके भी 2 केस बना लेते हैं। केस नंबर 1, क्योंकि आंसर तो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं आंसर नहीं लिख सकते, आंसर लिख सकते हैं, लेकिन 2 केस के लिए दे यूज करके। हाँ सर, केसेस ही बनाने पड़ेंगे इसमें तो पहला आंसर तुम मुझे दो अगर n ऑड है तो, और दूसरा अगर n इवन है तो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हैं टोटल, तो दोनों में बराबर बराबर तो हो नहीं सकते। 2n/2। ये जो मैंने बोला वो क्लियर है क्या, जो मैंने बोला अभी? यस सर एक बार वापस समझा। जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x 7 है, ठीक है? टोटल 7 एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में, और इन दोनों में बराबर बराबर हैं, तो दोनों को ऐड करके 7 हो सकता है क्या? इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, तो क्या x + x 7 हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे 3 को काट दो, तो एक यहाँ लिख दो और एक यहाँ लिख दो, ऐसे कर सकते हैं। इससे भी अच्छा 3.5 तो तब होगा ना जब दोनों x सेम होंगे। अरे यहाँ फिर बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात चल रही है ना सर, बट अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ टाइप्स ऑफ एलिमेंट भी देखते हैं ना। तुम ये बताओ, जैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 7 है, यस सर। ठीक है? यस सर, उनको 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं। हाँ तो सर जब A में 1 2 होगा और B में 3 4 5 6 7, और फिर सर जब अपोजिट कर देंगे तो वो केस हट जाएगा क्या इसमें से? ऑर्डर्ड में हटाना पड़ेगा ना। अगर मान लो एक केस मान रहे हो कि इसके अंदर 1 2 है, यस सर, और B के अंदर बाकी रेस्ट है, हाँ सर, और इसके अंदर रेस्ट और इधर 1 2 है, यस सर, तो अनऑर्डर्ड में ये सेम माना जाएगा। यस सर, तो क्या डाउट? हाँ सर, हाँ सर। अरे डाउट आए तो पूछो, बनाओ मत डाउट अब तो बनाओगे, तुमको डाउट पूछना ही पूछना है। हाँ बोलो इसका ऑड वाले का आंसर। 2NCN 2NCN/2। हाँ यस सर। एक वर्ड यहाँ पे अंडरलाइन करना बनता है जो तुम भूल गए थे। अनऑर्डर्ड। अब इसका बताओ। 2NCN - NCN/2 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि
तो मैं जैसे मान लो यहाँ पे 8 एलिमेंट हैं, यस सर, तो इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 4 है। यस सर, अच्छा वो दोनों बराबर है ना, हाँ सही बात है, सिर्फ NCN/2 एक ही बार आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बाय 2 2 प्लस NCN/2। NCN/2। बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं सर, स्क्वायर क्यों हटाया? क्योंकि A और B बराबर है ना, तो A को बनाओ, B का नाम वही रख देंगे जो A होगा, B को अलग से नहीं बनाना है। अपन हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे जो माइनस वाला टर्म होता है ना, ये हमेशा A इक्वल टू B को सोच के लिखते हैं। हाँ। तो A इक्वल टू B कितने केस होंगे? तो अगर टोटल यहाँ 8 हैं तो दोनों के अंदर 4 है। हाँ। तो 8 में से 4 लेने के कितने तरीके हैं? 8C4। हाँ 8C4 सॉरी। तो एक ही बार आएगा ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं। हाँ तो सर मेरे ना पिछले 2 छूट गए थे नेट के कारण, तो आप ये आज की वीडियो भी अपलोड कर दोगे VOD पे? हाँ हाँ देख लेना देख लेना। ठीक है सर। तो इसमें केस बनाना जरूरी है, नहीं तो इसको बिना केस के नहीं कर सकता है। सर ये NCN/2 ये वाला नहीं समझ आया। देखो अभी जैसे अपन ने ऑड वाले में 7 माना, अब इवन वाले में 8 मान लो। तो ये जो NX लिखा है, इस NX की जगह क्या लिख दो? 8। आवाज आ रही है? यस सर। ये टोटल केसेस हैं। यस सर। उसमें से वो केस माइनस करने हैं जहां पे दोनों इक्वल सेट हैं। दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल का मतलब फिर इसके अंदर भी उतने ही होंगे, इसके अंदर भी उतने ही होंगे। यस सर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया? 4। तो A को बनाने के कितने तरीके हैं? 8 में से कोई भी 4 एलिमेंट ले लो। हाँ सर। तो यह लिखा है ना 8C4। यस सर, समझ आ गया। और क्योंकि दोनों बराबर हैं तो उसी को मतलब B भी वही हो जाएगा, तो into 1। ये हो गया 17th। अब है 18th। 18th में अनऑर्डर्ड नहीं गिनना है, क्या गिनना है? नॉन एम्प्टी। बताओ। सर इसमें भी 2 केस माइनस होंगे क्या? यस सर। पहला और आखिरी जो बनाया था, इसमें क्या लिखा है कि दोनों का सम n आना चाहिए, लेकिन उनमें से खाली ना रहे। मतलब वो जो पहला केस था 0n और एक आखिरी केस है n0, वो गलत है। यस सर। तो क्या आंसर आएगा? 1CN-2। बढ़िया। तो इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर है टोटल माइनस जो 2 गलत केस थे। सही है, अब तो बन रहा है तुमसे। और ये हो गया कौन सा 19th पार्ट। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म unordered AB such that NA plus NB is equals to NX। इसमें फिर से आएगा इवन ऑड केस। यस सर। ऑड, फिर देखेंगे इवन। बताओ। ऑड वाले का तो सिंपल आंसर है ना एकदम। क्या? 2NCN -2 करके 2NCN -2 -2/2 क्योंकि इसमें भी वही एक भी केस नहीं बनेगा इक्वल वाला। हाँ जी सर। और अब दूसरा वाला सर 2NCN -2। फिर से। हाँ सर। 2NCN
-2 टोटल minus NC n by 2 NC n/2 वेरी गुड whole by 2 होल बाय 2 plus NC n by 2 plus NCN by 2. वेरी गुड पूरा सही है बढ़िया। सर जो ऑर्डर अनऑर्डर्ड में निकाला था रिजल्ट उसमें -1 कर सकते हैं, मतलब जो पहले निकाला था जो अपन ने अनऑर्डर्ड में ये वाला आंसर निकाला था। यस सर, जो 17th वाला केस था 2 केस पहले जब नॉर्मली बिना ऑर्डरिंग के करा था वो सोचना पड़ेगा। सर उसमें एक -1 कर देंगे तो ये सर -1 कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा उसमें वो 5 वाले के हटा दोगे, मतलब 0 5 वाला के 0 और n वाला के हटा दोगे। हाँ सर ठीक है। और मैं तो ना पीछे सोच नहीं रहा हूँ ना, मैं हर पार्ट को उसकी नजर से ही सोच रहा हूँ। एक्चुअली मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर यही पार्ट आएगा तो अपन को स्टार्टिंग सोचना पड़ेगा ना उस चीज का। आ गया क्या समझ सबका? Yes sir. बहुत सारे पार्ट हो गए। हाँ सर। तो अब ये था जब अपन 2 सेट्स के बारे में बात करते हैं, अब है फॉर 3 सेट्स। मजा तो नहीं आ जाएगा आप? कितने 19 पार्ट फिर से? नहीं 19 पार्ट नहीं लिखेंगे, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेट चीज हो जाएंगी। मतलब जैसे बोलने में तो ठीक है चलो कि फिर से रिपीट कर लेते हैं, लेकिन 3 सेट में चीज आसान नहीं होती है। तो अब इन 3 सेट में जो भी क्वेश्चंस रीचेबल हैं अभी, इवन क्योंकि ये क्वेश्चंस एडवांस लेवल तक के ही है, लेकिन जो अपन कर सकते हैं समझ सकते हैं जल्दी, वो वाले करेंगे, सारे नहीं करेंगे। तो मैं सारे करने हो तो मेरे से अलग से पूछ लेना कि सर इसको कैसे करेंगे। अभी वही करेंगे जो एकदम इजीली हो पाए, ठीक है? यस। बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत ऊपर रहेंगे एकदम सरफेस पे फर्स्ट। नहीं तो तुम्हारा 2 सेट्स में जूस बन गया है। हो गया नहीं हो गया? यस सर। तुमने सोचा भी था क्या कि 2 सेट्स में इतने केस बन सकते हैं? चलो पहला, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म A, B, C। क्वेश्चन वही सेम है, क्वेश्चन पूरा टोटल सेम है क्या कि A is subset of X, B is subset of X, C is subset of X। क्वेश्चन वही सेम है, कितने तरीके से ABC को बना सकते हैं? 8 की पावर n सर 3 की पावर 3n 8 की पावर n। तो इस क्वेश्चन का हाँ आंसर 8 की है, पावर 8। इस क्वेश्चन का आंसर है 8 की पावर n और 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n और 8 की पावर n उस लॉजिक से कि जब 3 सर्कल्स बनाते हैं वेन डायग्राम में तो 8 नंबर लिखे जाते हैं। यस सबने बनाए हैं सेट्स में तो 8 नंबर। हाँ Yes sir. तो 8 नंबर मतलब 8 बॉक्सेस, 8 नंबर मतलब 8 बॉक्सेस। Yes sir. यस। हर बॉक्स का मतलब है ना कि कौन किस में जा रहा है, दोनों में जा रहा है, दोनों में नहीं जा रहा है, अकेला उसमें जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है एंड सो ऑन। इसको इस लॉजिक से भी कर सकते हैं ना कि मतलब ए जो सेट है उसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और ऐसे करके n तक आ सकते हैं। तो हाँ, B तो और C में भी हाँ वही लॉजिक है। वो 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n इसलिए वैसे लिखा है कि A को बनाने के 2 की पावर n तरीके, B को 2 की पावर n तरीके, C को 2 की पावर n तरीके, तीनों को बनाने को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। सही है? यस। Yes sir. नॉन एम्प्टी बोलो। 2 की पावर n minus 1 2 की पावर n minus 1 का क्यूब क्यूब क्यूब। इसमें तुम आंसर लिखोगे टू की पावर n -1 का
होल क्यूब। सिंपल है। सही है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म एबीसी नॉन एम्प्टी। एट की पावर n-1। एक मिनट, क्या है नॉन एम्प्टी? नहीं, अच्छा मैंने इसको नॉन एम्प्टी करा था, अनऑर्डर्ड वाला होगा ना अब तो। हाँ सॉरी, पहले अनऑर्डर्ड लिखना, अनऑर्डर्ड। नॉन एम्प्टी तो कर चुके थे अपन। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अनऑर्डर्ड एबीसी, इसमें लगने वाला है दिमाग भयंकर वाला। इस क्वेश्चन को हल्के मत लेना कोई भी, कि जिस दिन ये आईआईटी में आ जाएगा ना उस दिन लोग उड़ जाएंगे। सर अभी तक आया नहीं। अभी तक नहीं आया, सही बता रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन लोग उड़ जाएंगे, बोलेंगे इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जबकि पढ़ने में कितना आसान है। सर दिखने में भी आसान दिखता है। वो देखने में आसान है, अकेले करने में भी देखना कितना मजा आएगा। देखो करने का लॉजिक वही वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं अपन, कि अपन ने ऑर्डर तो गिने थे अभी, ऑर्डर गिने थे 8 की पावर n। आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब ऑर्डर्ड में क्या है वो देखना। ऑर्डर्ड में थोड़ी कॉम्प्लिकेसी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है। क्या कॉम्प्लिकेसी है पहले देख लो पहले अच्छे से, पहले समझ लो इसको। पहला है तीनों इक्वल नॉट इक्वल नहीं हो। दूसरा एक मतलब दो इक्वल और एक इक्वल टू बी। तीसरे की इक्वल ना हो। सही है। फिर एक नॉट इक्वल टू बी। हाँ, इसके 3 केस बन जाएंगे, पता है। हाँ। वो बाद में कर दूंगा मैं लिख के। तीसरा तीनों बराबर। All equal. ठीक है। अब सुनना पहले अच्छे से। सपोज मैंने तुमको बता दिया कि इक्वल के कितने केस आएंगे। सपोज इक्वल के आंसर नंबर 1 आ गया, इक्वल के आंसर नंबर 1 केसेस हैं। आंसर नंबर 1 दे दें और कोई सिंबल लिख देते हैं, अल्फा केसेस हैं। इक्वल वाले के अल्फा केसेस हैं। अभी अपन सोचेंगे कितने होंगे। बीच वाले के बीटा केसेस हैं और इस वाले के गामा केसेस हैं। अगर ऐसा है, अल्फा बीटा गामा निकालेंगे अभी। तुम बस मुझे इतना सा चीज बता दो, क्योंकि इसमें दिमाग लगेगा कि हम आंसर क्या लिखेंगे। सर बाय 6 करेंगे ना इस बार। सोच के बोलो। गामा बाय 3 फैक्टोरियल गामा बाय 6 प्लस बीटा बाय 2 प्लस अल्फा। बीटा बाय 3 यस सर बाय 3 प्लस अल्फा। ये इसका आंसर है, लिख लो। आप एक सर बार बीटा बाय 3 क्यों हुआ ये समझ नहीं आया सर। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक 1 है, एक 1 है और एक 2 है, 3 नंबर हैं, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो क्या आंसर होगा इसका? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 3 तरीके, शॉर्ट में बोल दो 3 तरीके। हाँ। और अगर मैं बोलूं 1 2 1 और 2 1 1 ये सब सेम है, तो बाय 3 करना जरूरी है ना, क्योंकि हर केस 3 बार रिपीट होगा। आ गया समझ? इट इज लाइक जब 3 नंबर डिफरेंट होते हैं तो अरेंज करने के n फैक्टोरियल। हाँ, तब 3 फैक्टोरियल 6 तरीके। जब 3 नंबर डिफरेंट होते हैं तो उनको अरेंज करने के 6 तरीके। ये 3 नंबर डिफरेंट है। फिर उसके बाद जब 2 नंबर सेम एक डिफरेंट हो तो कितने तरीके? 3। वो ये केस है। और तीसरा है 3 नंबर इक्वल हो तो कितने तरीके? तो कुछ नहीं करा यहाँ पे। अब निकालें अल्फा बीटा गामा कैसे निकालेंगे? हाँ सर। पहले इतना लिख लो, लेकिन ये आंसर लिख लो। आंसर इज गामा बाय 6 बीटा बाय 3 प्लस अल्फा। अब क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा, व्हाट इज गामा। तो ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा निकाल लेंगे तो गामा तो निकल ही आएगा। क्योंकि अगर मान लो टोटल केसेस हमको पता है 8 की पावर n है ना,
यस सर। तो हम गामा की वैल्यू को बोल सकते हैं 8 की पावर n माइनस अल्फा माइनस बीटा। बीटा। तो व्हाट इज अल्फा बीटा, ये डाउट है बस, फिर आंसर हम एक लाइन लिख देंगे। देखें, यस सर। स्टार्टिंग आसान से करें। हाँ अल्फा से स्टार्टिंग करेंगे, अल्फा से। नीचे का हटा देता हूँ मैं। पहले सुनना फिर बोलना। अगर ये तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, ये पता है। ए को बनाने के कितने तरीके हैं? 2 की पावर n। 2 की पावर n। और ए के बनने के बाद उसी का फोटोकॉपी बीसी बोल देंगे। हाँ। तो कितने केसेस हैं जब तीनों बराबर हैं? 2 की पावर n। बिल्कुल एकदम सिंपल। अल्फा एकदम सिंपल था। यस सर। अब आते बीटा पे। अब क्या है कि दो इक्वल है, थर्ड का अनइक्वल है, तो तुमको पहले मानना पड़ेगा ना कौन सा अनइक्वल है, चूज करना पड़ेगा कौन सा अनइक्वल है। मतलब जैसे जैसे तो मैंने लिख दिया, ये तो मैंने लिखा है, पर इसके 3 केस हो सकते हैं ना। यस सर। तो पहले तुम कौन सा सिंबल क्या लिखोगे? 3C2। 3C2 की कौन दो बराबर है? यस। या 3C1 कौन बराबर नहीं है? एक ही बात है, वैल्यू दोनों की सेम आएगी ना। यस सर। तो क्या लिखें, 3C1 लिखें कि 2 लिखें? सर 2 लिख दो। 3C2 कौन दो बराबर है? कौन दो बराबर हैं? तो मान लिया ए और बी बराबर है। ए को बनाने के कितने तरीके हैं? 2 की पावर n। और बी वाला ए के बराबर ही है, तो इंटू 1। हाँ। लेकिन सी वाला ए के बराबर नहीं है, तो ए को तुमने जो भी बनाया होगा उसके अलावा सी कुछ भी हो सकता है। हाँ। क्या लिखोगे? x minus 2 2 की पावर n माइनस 1। ये सिंबल छोटा सा है पर दिमाग लगाओ, समझ, इसे दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। सी ये कैसे हुआ? सबसे पहले 3C2 कौन दो बराबर है? यस सर। अब मान लीजिए दो बराबर है, इसको बनाने के 2 की पावर n तरीके। यस सर। और ये हो जाएगा फिक्स, मतलब 1। अब ये जो सी है, बनाना तो सी को भी है, लेकिन सी को ऐसे बनाना है कि इनके बराबर ना बने। अच्छा, तो ये वो केस माइनस हुआ है जिनमें ये बराबर हो। हाँ, सपोज सपोज ये समझ लो, जैसे तुम्हारे पास 1 से लेके 10 तक नंबर है, ठीक है। तुमको 3 नंबर बनाने हैं इस कंडीशन के साथ। 3 नंबर बनाने हैं XYZ, लेकिन कंडीशन ये नहीं चाहिए। तो पहले क्या लिखूंगा? 10C1। 10C1 मतलब तुमने पहले x और y को, मैंने x को ले लिया, x को ले लिया तो y फिक्स हो गया, और फिर लिखना पड़ेगा ना 9C1। हाँ, मतलब क्योंकि जो नंबर तुमने लिया होगा x के लिए वो नहीं ले सकते अब। क्लियर है सबको ये वाला बीटा? सर इसमें ऑर्डरिंग नहीं होगी? ऑर्डरिंग अभी होगी ना, इसलिए तो बाय 3 करेंगे। यस सर, यस सर। सर बीटा वाला एक बार अच्छे से लिखने का थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हाँ लिख लो, लिख लो। और ये चीज समझना कि मैंने क्या किया है, जब मैंने ये बीटा लिखा है ना, तो इसमें तीनों केस आ गए होंगे। कौन से तीनों केस? जिनमें A is equal to B is not equal to C. A is not equal to B is equal to C. सर मेरे को अल्फा नहीं आया अभी। इसमें ये तीनों केस आ गए होंगे। तो अभी एक ने बोला था ना इसमें ऑर्डरिंग होगी, तो मैंने कहा होगी, और ऑर्डरिंग को ही हटाने के लिए बाय 3 कर देंगे। अल्फा तो क्या? बीटा का टोटल आंसर 3C2 into 2 की पावर n into 2n minus 1 हाँ by ये 3 होगा ना?
अभी नहीं होगा बाई 3, इसलिए पहले बोल दिया मैंने तुमको। जो पहले मैंने बीटा लिखा था ना, ये बीटा इस केस का आंसर नहीं है, इन तीनों केसेस के कंबाइंड का आंसर बीटा। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा था शुरू में 3 केस, याद है? यहाँ लिखा था 3 केस सर। वो इनको सोच के लिखा था ना 3 केस। यस सर। तो इन सारे केसेस को मिला के आंसर बीटा आएगा, सारे केसेस का, एक का नहीं। मतलब इसका नहीं बोल रहा हूँ कि इसका अकेला है, क्योंकि अगर ये मानना ही होता कि ऐसा है तो फिर ये 3C2 लिखते ही क्यों? अगर मान ही लिया है कि ए और बी बराबर हैं तो उसको चुन क्यों रहे हो फिर? लॉजिकल चीज बोल रहा हूं ना। आया क्या समझ? यस सर। तो इन सब का, इन तीनों केसेस का आंसर मिला के आएगा बीटा। और इन ये मतलब ये सिंपल केस सारे बराबर हैं, इसका आंसर अल्फा, और इनका आंसर आएगा 8 की पावर n माइनस अल्फा माइनस बीटा, मतलब गामा। गामा लिख देता हूँ। अब मैं लिखूं फाइनल आंसर? यस सर। तो मेरा फाइनल आंसर है, आंसर बड़ा सा लिखा रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, याद नहीं करना है तुमको। तुम बोले तो याद करना है, याद तो करना ही नहीं है। गामा बाय 6, गामा मतलब टोटल 8 की पावर n माइनस मिडिल वाला केस। कौन सा केस? 3C2 2 की पावर n 2 की पावर n माइनस 1 माइनस अल्फा 2 की पावर n बाय 6 प्लस अब बीटा बाय 3 3C2 2 की पावर n 2 की पावर n माइनस 1 बाय 3 और प्लस 2 की पावर n। आया क्या समझ? बीटा का आंसर अलग से और बाई 3 अपन अलग से कर रहे हैं, मतलब वो कंबाइंड आंसर नहीं है बीटा का अगर देखें तो। बीटा में तो बाई 3 करना पड़ेगा ना यार, ये तीनों केस भले ही अलग हैं पर ये अनऑर्डर्ड में सेम हो जाएंगे ना। सर मतलब अगर सिर्फ बीटा का आंसर पूछे कि सिर्फ बीटा बताओ तो क्या बीटा आंसर होगा? मतलब ये सिर्फ ये पूछे कि अनऑर्डर्ड बताना है जहां पे 2 इक्वल हो और एक अनइक्वल हो। क्वेश्चन पहले पूरा रिपीट कर दो, क्या निकलवाना चाह रहे हो? सर मतलब कि सिर्फ बीटा का आंसर बताना है, मतलब ये बाय 3 अलग से जो अपन लोग टोटल आंसर में कर रहे हैं वो नहीं करें, सिर्फ बीटा का आंसर अलग से। अरे तुम मुझे बीटा कितना होगा? शुरू से क्वेश्चन बोलो, ऐसे मत बोलो, शुरू से पूरा क्वेश्चन बोलो। सर मतलब कि जैसे अपन ने जैसे अल्फा बीटा गामा तीनों की आंसर्स लिख दिया अलग अलग। सर फिर अपन ने आंसर टोटल आंसर करके अपन ने लिखा था अल्फा बाय 6 प्लस बीटा बाय 3 प्लस मतलब गामा बाय 6, ऐसा जो लिखा था। तो सर जो अपन ने बाय 3 लिखा था वो सर बीटा के आंसर में इंक्लूडेड होगा कि बीटा के आंसर से अलग होगा, ऐसा ना ये बीटा है सिर्फ। हाँ सर बस यही पूछ रहा था। हाँ ये बीटा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, और ये 8 की पावर n माइनस अल्फा माइनस बीटा है, मतलब गामा है। तो ये गामा है। इसको चेक करें, वेरीफाई करें थोड़ा सा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर। यस सर। बोलो जल्दी करें। यस सर। यस सर। कैपिटल X कितना है? 1 और 2। कैपिटल X के अंदर 1 और 2 है सपोज। तो कितने सबसेट बन सकते हैं अनऑर्डर्ड? बताओ कितने सबसेट बन सकते हैं, गिन के बताना है तुमको। और गिनने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले वो केस बता दो जहां तीनों बराबर हो। तीनों बराबर हो तो पहला तो है कि सर 4 सारे 5 हैं, सारे 5 हैं, यस सारे 1 हैं, सारे 2 हैं, सारे 2 हैं, और सारे 1 2 हैं।
केस बन सर गए। ये सर फाइव क्यों लिखते हैं सर, सीधे 0 ही लिख देना चाहिए। अरे 0 एलिमेंट होता है, नंबर होता है, फाइव एलिमेंट नहीं बन सकता ना ऐसे। एलिमेंट तभी बन सकता है फाइव जब उसको अंदर लिखा जाए, बिना लिखे नहीं होता वो। चलो फिर दूसरा केस। अब ए और बी बराबर हैं पर सी के बराबर नहीं है। तो पहले मान लो ए और बी 5 हैं और सी 1 है, मान सकते हैं ऐसे? यस दूसरा दूसरा क्या मान सकते हैं? 5 2 है। और तीसरा क्या मान सकते हैं? 5 1,2 1,2 और गिनते हैं अभी। अब इनको मान लिया 1 1, इसको भी 1 उसको भी 1, तो इसको 5 मान लेते हैं। फिर इसको 1 इसको भी 1 इसको 2 मान लेते हैं। आ रहा है समझ? इसको भी 1 इसको भी 1 इसको 1 2 मान लेते हैं। और ऐसे ही 3 बनेंगे। जब 2 2 माने करोगे, लिखना हो तो लिख देता हूं मैं। 2 2 5 सर तो 3 into 4 कर देंगे ना। 1। हाँ मतलब मैं अब लिख रहा हूँ, मैनुअली लिख रहा हूँ तो मैं सारे लिख रहा हूँ। ठीक है। और अब आखिरी केस कौन सा? तीनों अलग हो, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। ए इक्वल्स टू बी में हम ए को 1,2 और बी को 1,2 नहीं लेंगे? अरे ले सकते हैं, सही बात है, मेरे केस कम हो जाते हैं अभी। थैंक यू। मेरे केस कम हो जाते हैं अभी, लेने पड़ेंगे। हाँ लिखो फिर से। ये 1 2, ये भी 1 2 और तीसरा 5, तीसरा 1 और तीसरा 2। चलो अब तीनों अनइक्वल हैं, उसके गिनाओ। 1 2 1,2 1 और एक चीज और, ये तो मैंने इसके माने हैं, इसके इंटू 3 भी करना पड़ेगा ना। यस वो बाद में कर देंगे। चलो इसका बताओ। हाँ अब इसका क्या बोल रहे हो? 1 1 2 1,2 नहीं, पहले 5 से स्टार्ट करो। 5 1 2 5 1 2 पहले। 2 6 और 5 5 1 2 के 3 बनेंगे ना? नहीं 6 बनेंगे। 6 बनेंगे सर, 3 फैक्टोरियल। फिर 5 1 और 1 2। सर बट हम तो अनऑर्डर्ड कर रहे हैं ना। अरे तो अभी इसमें गिनो तो सारे ना, फिर देखते हैं। इसको तो डायरेक्ट ही गिन सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से कोई से भी 3 चूज कर लिए इनटू 3 फैक्टोरियल। अरे टोटल में से कहे 3 चूज कर लिए, सबसेट बना रहा हो तुम। सर मतलब जैसे 4 है, 4 C3 इनटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा जितने सबसेट बन सकते हैं उसके सी यहाँ कर सकते हैं। हाँ तो एक काम करो, इसने एक चीज और बोली है, अपन अनऑर्डर्ड गिन रहे हैं, तो अनऑर्डर्ड गिन रहे हैं तो फिर यहाँ इंटू 3 भी नहीं करना चाहिए। अगर अनऑर्डर्ड कर रहे हो तो इंटू 3 भी नहीं होगा फिर तो। सही बात है। Yes. हाँ तो इसको गिन लो, इसको भी नहीं गिनना चाहिए, ये हटा दो 3 फैक्टोरियल। और बताओ और क्या बनेंगे इसके अलावा? 5 1 1 2, फिर एक 5 2 1 2, फिर एक 1 2 1 2 और देख लो हो तो बता दो भी। नो सर। नो सर। एक 5 1 2, एक 5 1 1 2, एक 5 2 1 2, एक 1 2 1 2। गिनो कितने हुए? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आ रहे हैं 20? आ रहे हैं 20? यस सर। अब n को रखो 2 इस वाले फॉर्मूले में, बताओ 20 आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो अपन सही पढ़ रहे हैं, वरना गलत पढ़ रहे हैं। यस सर। यह बहुत ही गलत पढ़ रहे हैं। हम 2-3 महीने से गलत पढ़ रहे हैं। और
अरे बस ये ले जाओ, चाय बचा रखी तुमने। सर आ रहे आ रहा है सर 20 आ गया। अब तुम ये बताओ एग्जाम में क्या करके आने वाले हो, ये करके आओगे? सर अगर 2 दिया हुआ होगा तो नीचे वाला ही करेंगे। अरे 2 नहीं दी, 2 कितने लग रहा है 2 दिया होगा हमने, कम से कम 4 तो रखेंगे ही वो लोग भी, जैसे मेरे में 4 दिए थे, मेरे में 4 ही दिए थे। फिर ऊपर ही करेंगे, फिर ऊपर वाला मजा नहीं आ जाएगा तुमको 4 में? याद करना है क्या? फिर से वही चीज याद करना है। अभी तुमको क्या बोला, रिवाइज याद नहीं करना है भाई, रिवाइज करना है, और इसलिए रिवाइज करने के लिए लिखा होना चाहिए ना कॉपी में सिस्टमैटिक। अभी तुमको मैंने इतने सिंपल तरीके से समझाया कि आंसर होना चाहिए γ/6 β/3 और प्लस अल्फा। अगर तुम बोलो ये याद करना है तो मैं बोलूंगा हाँ याद करना है, ये तो याद करना है कि किसका /6 करते हैं, किसका /3 करते हैं और किसमें सिंपल ऐड करते हैं। तो इसको तो याद कर ही सकते हैं ना सभी लोग। सर फिर गामा बीटा निकाल देंगे आप। अब रही बात अल्फा और बीटा निकालने की, तो तुम्हें पूछना हो तो बता देते हैं फिर से। अल्फा मतलब 2 की पावर n, रिवाइज कराना हो तो अल्फा मतलब सारे बराबर हैं, तो उसको बनाने के 2 की पावर n तरीके। रही बीटा की बात, बीटा मतलब क्या था, 2 बराबर हैं पर थर्ड के बराबर नहीं है, तो 3c2 कौन 2 बराबर हैं, ए को बनाने के तरीके वही बी बन जाएगा, और सी वो नहीं होना चाहिए -1 हो गया आंसर। और गामा टोटल माइनस अल्फा बीटा। सो पिछला पेज दिखा दीजिए। हो पाएगा? यस सर। यस सर। सही बोल रहा हूँ, मतलब जिस दिन ये सवाल आ जाएगा ना उस दिन देखना कितने लोग उड़ जाएंगे। लेकिन क्या है ये सर ऑर्डर्ड के जो लास्ट केस होंगे उनमें सब में 3 फैक्टोरियल होगा ना? ऑर्डर्ड के में तो टेंशन कहाँ, 8 की पावर n हो गया था ना आंसर। ऑर्डर्ड क्या सोचना। हाँ यस सर। तुमने अभी तक ये रियलाइज करा ना, ऑर्डर्ड गिनना आसान है, अनऑर्डर्ड गिनने में बैन बचती है। यस सर। ऑर्डर्ड तो बहुत आसान पड़ जाता है, अनऑर्डर्ड तो क्या डायरेक्ट लिख दो, इसको इतने उसको इतने उसको इतने बस इनटू कर दो। अनऑर्डर्ड में होता है ये सब /2 /3 के चक्कर। लिख लिया हो तो आगे बढ़े। यस सर। मुझे देखना पड़ेगा कौन सा नंबर था और क्या था। मैंने ऐसे 40 केस गिने थे, सोचो ये तो 20 है, मैंने 40 केस गिने थे ऐसे, कितना बेकार लगा था मुझे। तुम गिनना, मजा आएगा तुमको 40 केस गिनना बैठ के। हाँ ये है, ये थर्ड था। अब मैं कोई होमवर्क भी दिया था ना केस गिनने का। बोला तो था, अब तुमने गिना ही नहीं है। हाँ अनऑर्डर्ड ABC क्या है, नॉन एम्प्टी, ये चौथा है। अनऑर्डर्ड नॉन एम्प्टी। वापस से पहले ऑर्डर्ड का क्या आंसर था, पहले वो सोच लो। ऑर्डर्ड का आंसर क्या लिखा था अपन ने, ऑर्डर्ड नॉन एम्प्टी 2 की पावर n माइनस 1 का होल क्यूब। यस सर। तो इसमें वापस से पहले वो केसेस जहां 3 अनइक्वल हैं, फिर वो केसेस जहां पे 2 इक्वल हैं, थर्ड के अनइक्वल है, और विथ 3 केसेस, और तीसरा तीनों इक्वल है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट नाउ टू से कि इसका आंसर 2 की पावर n माइनस 1 होगा। यस कंसीडर्ड एज अल्फा क्योंकि नॉन एम्प्टी है। यस सर। अब आता है व्हाट इज बीटा। ध्यान से, अब है ना, थोड़ा सा ध्यान से, आंसर सही आएगा, बस ध्यान से लिखना। बीटा इज इक्वल टू सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 3c2 वैसे ही का वैसे। 3c2 ए को बनाने के तरीके, 2 to the power n -1 नॉन एम्प्टी 2 की पावर n -1 2 की पावर n -1 इनटू
2 की पावर n minus 2. into 1 मतलब b के लिए. Yes sir. 1 और अब c वो नहीं होना चाहिए जो a भी बनेगा. 2 की पावर n minus 2. -2 हो गया. Yes sir. तो गामा ऑर्डर Total? माइनस अल्फा बेटा. 8 की पावर n minus 1. 2 की पावर n n minus 1 1 का क्यूब cube minus alpha minus alpha minus beta. beta. तो what is the answer? Answer is 8 की पावर नहीं सॉरी क्या था 2 की पावर n minus 1 2 की पावर n minus 1 का क्यूब माइनस अल्फा माइनस बीटा beta बाय 6 प्लस बीटा बाय 3 plus alpha. बस खत्म आंसर. वो तो एक्सप्रेशन तो लिख लेंगे ना, जब वैल्यू आएगी तुम खुद ही कर लोगे. मेन जो चीज थी वो बता दी. अब देखो ना, इसमें उसमें वही समझ में आ जाता तो ये भी समझ में आ गया होगा. मतलब दोनों में ऐसा डिफरेंस 19-20 का ही है ना अकेले. सर बस यहाँ पे एक वर्ड क्या आ गया, नॉन एम्प्टी. तो नॉन एम्प्टी आ गया इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया थोड़ा सा, बाकी वही है. आ गया क्या समझ? Yes sir. Yes sir. Yes sir. और अब चैलेंज अभी नहीं करोगे, लेकिन चैलेंज 2 है. चैलेंज नंबर 1 ये कर लाओगे मतलब तो मुझे लगेगा कि हाँ तुम्हें सब आता है. अब सेट्स प्रॉब्लम में प्रॉब्लम लिखने से पहले मैं ऐसे समझा देता हूँ वापस से कि जो A है, जो B है, जो C है, ये तीनों ही सबसेट हैं X के. मतलब सेम प्रॉब्लम है कि तीनों सबसेट हैं. नंबर ऑफ A, B, C such that number of A, B, C such that A intersection B is not equal to 5, B intersection C is not equal to 5, C intersection A is not equal to 5, and A intersection B intersection C is equal to 5. ये पहला चैलेंज है. कर दूं एडिट? यस चैलेंज नंबर 2 में ये थर्ड कंडीशन ये हटा दी मैंने, बाकी ये सेम है.